वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2022। आप सब जने जैसे जानते हैं कि आरपीसी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 पदों पर भर्ती आने वाली है। पहली बात है कि सब कंफ्यूज हैं कि ये जो भर्ती होने वाली है वो यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार होने जा रही है, जिसमें कि एपीआई स्कोर काउंट होता है और डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, जैसे कि डीयू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी तक होते आ रहा है और अभी भी हो रहा है। और दूसरा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि एलिजिबिलिटी में जो कंसर्न सब्जेक्ट या अप्लाइड सब्जेक्ट का जो दिया होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन विद अप्लाइड या कंसर्न सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, किस सब्जेक्ट से जुड़े हुए, तो उसके लिए भी हम इसमें बात करने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश या सूचना प्रोवाइड करवाई गई है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। और इसमें वैकेंसी कब तक आगे आने वाली है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसे हम देख लेते हैं। ये है राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा ग्रुप 3 विभाग के द्वारा ये सूचना दी गई है। पहले मैं आपको बता दूं ये सूचना दी किसको गई है वो भी आप देख लीजिए। इसकी जो प्रतिलिपि गई है वो श्री बाबूलाल नागर विधायक हैं दूदू से, उनको यह सूचना दी गई है। इन्होंने एक राजस्थान सरकार से पूछा होगा कि जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो रिक्रूटमेंट किस बेस पे होने वाली है, क्योंकि अभी तक सभी को यही न्यूज़पेपर में आ रहा था कि एकेडमिक रिकॉर्ड के अनुसार ही इस बार रिक्रूटमेंट की जाएगी और डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और पीएचडी वालों को भी फ़ायदा से मिल सकता है। ये लोग सभी कंफ्यूज हो रहे थे और कई न्यूज़पेपर में आने लग गया था कि इस बार जो भर्ती होने जा रही है वो यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार ही होने जा रही है। तो इसी के लिए इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन किया होगा। ये जो क्वेश्चन किया गया है वो संदर्भ पत्र दिया था 2 अगस्त को उन्होंने, और उस मामले में जो ये आंसर निकल कर आ रहा है वो 18 अगस्त 2022 को निकल कर आ रहा है, जो कि ब्रजमोहन नोगिया शासन उप सचिव द्वारा दिया गया है। उसमें साफ बता दिया गया है कि वर्तमान में जो भर्ती हो रही है वो भर्ती आपके परीक्षा और इंटरव्यू के बेस पे हो रही है। और ये भी बताया गया है कि साफ इसमें बता दिया गया है कि जो आने वाली भर्ती है 2022 की, उसमें भी हम एग्ज़ाम और इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन देने वाले हैं। और साफ इसमें बताया गया है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 3B के अनुसार भी पीएचडी जो डिग्री है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार्य नहीं है। और अनिवार्य ना होने के लिए यानी इनके कहने का साफ मतलब है कि एपीआई स्कोर हम देते हैं उसके अनुसार हम सिलेक्शन देते हैं, तो डेफिनेट है जो पीएचडी होगा वही इसमें मेन सिलेक्शन ले जाएगा। जैसे कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा अभी रिक्रूटमेंट चल रही है, उसमें यही देखने जा रहा है जो भी लोग पीएचडी हैं उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक हम जो ये यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 है उस पर हम केवल विचार कर रहे हैं, केवल ऑब्जर्वेशन में है वो, ना कि हम उसको लागू करने जा रहे हैं। तो इस जो सूचना से ये स्पष्ट हो चुका है कि एपीआई स्कोर यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से भर्ती नहीं होने वाली है। आप सभी लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए, क्योंकि किसी भी भ्रम में मत आइए। ये गवर्नमेंट सरकार के द्वारा ही सूचना बताई गई है। दूसरी हम बात करने जा रहे हैं कि सभी लोग कंफ्यूज हैं कि हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी में अप्लाइड सब्जेक्ट और कंसर्न सब्जेक्ट का जो इशू हो रहा है, और जो लोग फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद वेट करते हैं रिज़ल्ट इंटरव्यू, बाद में पता पड़ता है
बाद में उनको पता पड़ता है कि भाई हम तो एलिजिबल ही नहीं थे। तो इसलिए भी राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बिठाई है, जो कमेटी एलिजिबिलिटी से और उनके कंसर्न सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं सामने, कमेटी के मेंबर वगैरह सब दिए हुए हैं। उसमें बता दिया गया है इस वाले न्यूज़ में कि 1 अगस्त को ये कमेटी बना दी गई है, उसके सदस्यों के नाम भी बता दिए गए हैं। ये कमेटी का मेन काम यही है कि जो अप्लाइड और कंसर्न सब्जेक्ट का जो मसौदा है और जो लोग कंफ्यूज हैं उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए, ताकि जो कैंडिडेट हैं उनको एलिजिबिलिटी से जुड़ी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये वैकेंसीज़ है ये कब आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसीज़ अभी लगभग 31 सब्जेक्ट कुल उसके एग्ज़ाम हुए थे। 30 सब्जेक्ट के प्राथमिक कट ऑफ तो जारी कर दी गई है, उसमें से 10+ सब्जेक्ट के फाइनल मतलब रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए हैं। ये जो नई रिक्रूटमेंट है आपको इसका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही दिखेगा। जैसे कि आप जानते होंगे यूपीएससी में भी रिक्रूटमेंट चल रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन उन्होंने बहुत फास्ट प्रोसीजर में ले गए, उसको पूरा कंप्लीट किया और उसके विद इन आफ्टर 2 और 3 मंथ्स में आपको यूपीएचसी जो है उत्तर प्रदेश का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे फिर से रिक्रूटमेंट देखने को मिली। और अभी तक भी 29 अगस्त तक उसकी भी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अगर आप यूपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही न्यूज़ अपडेट आएगा कोई भी आरपीसी से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, हम आपको अपडेट कर देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।